जब भी बात रामायण की हो, उसमें हुए युद्ध की हो, वीर बलवान की हो और इस पराक्रमी और महावीर की बात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताएंगे जो कर्तव्य परायण होते हुए असीम शक्ति का मालिक था। हम बात कर रहे हैं रावण पुत्र वीर इंद्रजीत की, जिसे मेघनाद के नाम से भी जानते थे। मेघनाद असीम शक्तियों और अस्त्र शस्त्र का मालिक था। उसने कई सिद्धियां प्राप्त की हुई थीं और कई वरदान भी प्राप्त कर रखे थे। जब रावण ने प्रभु श्री राम से अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया और उसके बाद जब ये बात भगवान श्री राम को पता चली तो उन्हें ये सुनकर बहुत अधिक क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भगवान हनुमान को अपनी एक अंगूठी के साथ माता सीता के पास भेजा। और वहां जब हनुमान माता सीता के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता माता को वो अंगूठी दिखाई, भगवान राम का दिया हुआ संदेश उन्हें दिया और इसके साथ ही उन्होंने रावण की गीता वाटिका में खूब कोहराम भी मचाया और असुर सेना से युद्ध भी किया, जिसकी सूचना रावण को होने पर उसने अपने सबसे छोटे बेटे अक्षय कुमार को युद्ध करने के लिए भेजा। अक्षय अन्य राक्षसों की तरह नहीं था, वो वेदों का ज्ञाता और भला इंसान था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अक्षय युद्ध में जिसे ना चाहते हुए भी भगवान हनुमान को मारना पड़ा। अक्षय कुमार के मौत की खबर सुनकर रावण और मेघनाद आग बबूला हो उठे और पिता की आज्ञा लेकर इसके बाद मेघनाद युद्ध में उतरा और उसने प्रभु हनुमान को बंदी बना लिया और सभा में लेकर आया, जहां हनुमान जी ने रावण को आगाह किया कि उसकी प्रजा पे आने वाले संकट के बारे में और उसके बाद उसकी लंका में अपनी पूंछ से आग लगाते हुए हनुमान जी तो लौट आए। ऐसा कहा जाता है कि जब मेघनाद पैदा होने वाला था तो उसकी वीरता और अच्छे गुणधर्म के लिए रावण ने सभी ग्रहों को एक निश्चित जगह पे स्थान पे रहने के लिए कह दिया था और सभी ग्रह डर के मारे उसकी ये बात मान भी गए। लेकिन शनि भगवान ने उसकी ये बात नहीं मानी, जिससे नाराज होकर उसने शनि भगवान को अपने महल में उल्टा टांग दिया। लेकिन बाकी ग्रहों के सही स्थिति में होने के कारण मेघनाद अत्यंत वीर बहादुर और ज्ञानी हुआ। रावण ने इसकी शिक्षा दीक्षा का जिम्मा अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया और उन्होंने मेघनाद को कई यज्ञ और तपस्या करवाए, जिसकी वजह से मेघनाद ने भगवान ब्रह्मा से उनका ब्रह्मास्त्र, भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र और भगवान शिव से उनका पशुपति अस्त्र प्राप्त किया। भगवान ने उसे कई वरदान दिए, लेकिन साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से युद्ध मत करना जो 12 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। इतना ही नहीं, एक बार देवताओं और असुरों से हुए युद्ध में इसने भगवान इंद्र को ही बंदी बना लिया था और इसके बाद अपने पिता की आज्ञा लेकर भगवान इंद्र का वध करने जा रहा था। तब वहां भगवान ब्रह्मा जी आए और जिन्होंने उसे ऐसा करने से रोका, जिसके बदले इसने भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान ने यह बताया कि पृथ्वी पे अमर कोई भी नहीं है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा एक दिन। लेकिन उन्होंने उसे एक रथ दिया और ये कहा कि जब तक तुम इस रथ पर रहोगे तब तक कोई तुम्हें मार नहीं सकता। रामायण में लिखा गया है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो मेघनाद युद्ध के लिए आया और वो इस घोषणा के साथ आया कि वो राम या लक्ष्मण में से किसी एक को मार ही देगा और उसने ऐसा किया भी। उसके शक्ति बाण के प्रयोग से लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और उस दिन का युद्ध वहीं समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्हें बाद में लक्ष्मण बूटी देकर ठीक किया गया। इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि लक्ष्मण से हुए युद्ध के बाद मेघनाद को ये पता चल गया था कि ये कोई आम आदमी तो नहीं है, जिसके बाद वो अपने पिता रावण को युद्ध रोकने के लिए भी कहता है। लेकिन अपने घमंड में चूर रावण युद्ध रोकने से मना कर देता है और इस प्रकार से अपने पितृ धर्म का पालन करते हुए मेघनाद फिर से युद्ध भूमि में लौट जाता है और उसकी पितृभक्ति को भगवान राम की पितृभक्ति के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि अपनी माता मंदोदरी द्वारा अपने पिता का साथ गलत में देते हुए भी कहे जाने पर इंद्रजीत ने ये कहा था कि अपने पिता को अकेला छोड़कर उनका तिरस्कार करके मुझे मिला स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के बराबर है। जिसके बाद अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा बताए गए नियमानुसार मेघनाद अपने कुल देवी कुंभला का यज्ञ करके सारी सिद्धियां प्राप्त करने चला गया, क्योंकि इस सिद्धि के पूरा होने के बाद कोई उसे नहीं मार सकता था और इस प्रकार वो अमर हो जाता।
लेकिन इसकी सूचना भगवान राम को रावण के भाई विभीषण ने दे दी कि मेघनाद का ये यज्ञ जैसे भी करके हो पूरा तो नहीं होना चाहिए, और इसीलिए भगवान राम की सेना ने वहीं कुंभकर्ण पर हमला कर दिया और इस प्रकार भगवान लक्ष्मण से युद्ध करते हुए मेघनाद वीर गति को प्राप्त हुआ और एक महावीर की गाथा का अंत हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।